हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आया हूँ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का। वो रिजल्ट क्या है? इसमें हमें ये शो करना है, अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप जी के, और ए बी इज इक्वल टू अगर बी ए हो, और ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी की जीसीडी अगर वन हो, देन वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ ए बी जो होएगा वो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी इस रिजल्ट से होंगे। अगर आपको ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना हो, दैट इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, तभी होएगा अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है और ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी की जीसीडी वन है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए एम है, बी का ऑर्डर एन है, क्योंकि दोनों की और जीसीडी वन है, तो एम और एन की जीसीडी यहाँ पे वन लिख ली गई। ठीक है जी। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए बी के है, तो इसका मतलब यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे एन हो गया। तो मुझे शो करना है के इज इक्वल टू एम एन होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। कैसे करेंगे? शुरू करने का क्या तरीका होगा? जब भी इस तरह ऑर्डर प्रूफ करना होता है, हम एक बार शो करेंगे कि के एम एन को डिवाइड करता है, एक बार शो कर देंगे एम एन के को डिवाइड करता है, तो बाय वन एंड टू बोथ आर इक्वल हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी करने के लिए। हम क्या करते हैं, ई से शुरू करते हैं। ई कैसे लिखना है? ए बी की पावर एन के, क्योंकि ए बी की पावर के आ रही तो वो ई बन जाएगा, क्योंकि ए बी का ऑर्डर के है। साथ में एन ले लेना है, एक बार एन लेंगे यहाँ पे, एक बार एम लेंगे। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, इसकी पावर एन के ले ली, पावर्स को ब्रेक कर दिया गया, अलग अलग कर लिया गया। पहले हम ए को कुछ नहीं कहेंगे, पिछला नंबर लेंगे बी एन के, क्योंकि बी का ऑर्डर एन है। एन अंदर चला गया, बी की एन, इसका मतलब ई हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसका ऑर्डर एन है बी का। तो ए एन के इज इक्वल टू ई आ गया आपका। ठीक है। पर हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए एम है, तो अगर इसका ऑर्डर एम है और इसकी ए की पावर एन के ई बन रहा है, तो एम इसको डिवाइड करेगा एन के को। अब हमें पता है एम और एन की जीसीडी वन है, इसका मतलब एम एन को डिवाइड नहीं करेगा, एम के को डिवाइड करेगा। मेरे पास एक नंबर रिजल्ट आ गया ये वाला। ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे एन के लिया है, यहाँ पे एम के ले लो। ई इज इक्वल टू ए बी एम के साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए बी का ऑर्डर के है, तो ए बी की अगर पावर के होगी तभी वो ई आंसर देगा। ए बी की अगर पावर के होगी तभी ई होगा। तो साथ में एम ले लो या एन ले लो, कोई मैटर नहीं करता। ए एम के बी एम के, अब ए एम के में ए एम अंदर ले जाएंगे। अब ए का ऑर्डर एम है, तो ए का ऑर्डर एम होने के कारण ए एम ई बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट के है यहाँ पे। ठीक है, ये भी के है। तो मेरे पास ई बी एम के हो गया, बी एम के इज इक्वल टू ई आने लग गया। ठीक है, क्योंकि बी का ऑर्डर मेरा एन है, इसका मतलब एन इस पावर को डिवाइड करेगा। एन इसको डिवाइड कर रहा है, एन एम को डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि एन और एम की जीसीडी वन है, इसका मतलब एन के को डिवाइड करेगा। तो एक नंबर से एम आया था, के को डिवाइड करता है, एन के को, दोनों चीजें के को डिवाइड करने लगी। अगर एम भी के को डिवाइड करता है, एन भी के को डिवाइड करता है, इसका मतलब दोनों का जो एलसीएम होएगा वो भी के को डिवाइड करेगा। मेरा 3 नंबर का स्टेप बन गया। तो बड़ा आसान है। पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इनके ऑर्डर्स मान लिए, इसका ऑर्डर एम, इसका ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर के मान लिया। ए बी की पावर एक बारी एन के करो, एक बारी एम के करो, वहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा बी की, ए की पावर में और बी की पावर में। तो वहां से एक बारी एम के को डिवाइड करेगा, एक बारी एन के को डिवाइड करेगा। तो दोनों का एलसीएम के को डिवाइड करने लग गया। अब आप लोगों के रिजल्ट छोटी क्लास में सिखाया जाता है। एक रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान रिजल्ट होता है वो, कि जो दो नंबर्स होते हैं उनका जो एलसीएम इंटू एचसीएफ, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो एलसीएम हमने ये मानना हुआ है, ये जीसीडी होगी, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया। क्योंकि दोनों नंबर का जीसीडी वन है, इसका मतलब दो नंबर्स का जो एलसीएम होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अभी ऊपर शो करके आए हैं कि दोनों नंबरों का जो एलसीएम था एम एन का, वो के को डिवाइड करता है। इसका मतलब एम एन के को डिवाइड करने लग जाएगा। तो मेरा आधा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि एम एन जो वो के को डिवाइड करेगा। अब हम उल्टा करते हैं, ए बी की पावर एम एन लेके चलते हैं। तो पहले दो बारी मैंने जब स्टार्ट किया था, वहां पे मैंने ए बी की पावर एक बारी एन के लिया, एक बारी एम के लिया। अब के नहीं लेंगे, अब एम एन ले लेंगे। ए की एम एन, बी की एम एन अलग अलग कर लिया गया।
अब ए का ऑर्डर एम है तो इसके अंदर एम लेंगे, बी का ऑर्डर एन है तो इसके अंदर एन लेंगे। ये सेटिंग इस तरह करेगी क्योंकि ए की एम ई बना देगा, इसी तरह बी की एन भी ई बना देगा, क्योंकि इनके ऑर्डर उसके हिसाब से सेट किए हैं। तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो हुआ क्या, ए बी की पावर एम एन करने पे ई आने लग गया, पर ऑर्डर ऑफ ए बी के है तो इसका मतलब के इस पावर को डिवाइड कर देगा, तो के विल डिवाइड एम एन। तो यहाँ पे 4 नंबर में एम एन के को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे के एम एन को डिवाइड कर रहा है 5 नंबर में। फ्रॉम फ्रॉम एंड 4 एंड 5 के इज इक्वल टू एम एन। के का मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी है, एम का मतलब ऑर्डर ऑफ ए है, एन का मतलब ऑर्डर ऑफ ए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रूव करने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी की जीसीडी 1 होनी चाहिए और ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आज के वीडियो में डिस्कस की गई है। प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।